Hi to everyone, it's me Neha Barwal. Welcome back to my YouTube channel. Hello, good morning. चाय वाय पी नाश्ता कितने क्योंकि मैं नहीं किता मेरे को एक बात करनी है आप सबसे. आई होप आप लास्ट तक देखो और मेरे को सजेशन दो कि मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ या मुझे कुछ गलत लग रहा है. ठीक है, एज यू ऑल नो दैट आई एम ए यूट्यूबर, आई एम ए कॉन्टेंट क्रिएटर. तो मेरी लाइफ आप लोगों से थोड़ी सी अलग होगी कि हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है और हमें सब कुछ देख कर के चलना पड़ता है. ठीक है, फ्रॉम मनी, फ्रॉम वर्क, फ्रॉम कॉन्टेंट, फ्रॉम ऑडियंस. ठीक है, सो आपके अकॉर्डिंग एक आउटफिट, एक सिंगल आउटफिट मेरी पर्सनैलिटी डिफाइन कर सकते हैं? मे बी नो. अगर एक रूम है जब सिर्फ लोग ही लोग और आप उस दिन अच्छे नहीं दिख रहे हो तो क्या मतलब आप अच्छे इंसान नहीं हो? क्या इतना इनसिक्योर हैं आसपास वाले आपके कि इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर हो रहा है? मेरे घर में फंक्शन है, ठीक है, आप सबको पता है. मेरी स्टाइलिस्ट सृष्टि आहूजा ऑलवेज हेल्प मी इन माई आउटफिट जो कि मैं बाहर पहनती हूँ यूजली. एंड यू कैन कॉन्टैक्ट हर फॉर पर्सनल बुकिंग, फॉर लुक बुक, फ्रॉम वेडिंग के लिए, एंकरिंग के लिए तो मुझे वेडिंग कंसल्टेशन, एवरीथिंग. शी इज़ बेस्ट इन गेम. सो शी वॉज लाइक नेहा लेट्स ट्राई समथिंग फ्रॉम योर ओन वार्डरोब, वाई यू वॉन्ट टू बाय न्यू. ऐसा नहीं कि आई कैंट अफोर्ड इट, बट शी वॉज लाइक यू कैन डू इट. लाइक फाइन यार, क्योंकि मेरे को पता है आई कैन कैरी माई आउटफिट, कुछ भी अच्छे से कैरी कर लेती हूँ मैं. एंड हेयर होंगे, बाल होंगे, और मेरे को उस दिन अपने आप को कंफर्ट, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे अंदर नक्को, मेरे अंदर नो हिम्मत कि मैं गर्मी में कुछ हैवी पहनूँ या इतना कुछ. पापा ने सबको बोला पैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि वट यू वांट दिस इज़, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऊपर से सुनने को मिल रहा कि रिटायरमेंट एक ही बार आती है. हाँ, एक ही बार आती है, बट मेरे मेरे जॉनरल से, मेरे तरीके से आई एम नॉट इन टू हैवी ट्रेडिशनल्स. एथनिक नहीं है. मैं ऑनेस्टली चीज़ बता दूँ कि मेरे जो पिछले कपड़े थे ना जो मैंने वो भी मेरे नहीं थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड के थे. ठीक है, और मुझे कोई नहीं है. क्या आप लोगों को लगता है कि बोरो करने से मैं नीचे लग जाती हूँ या बोरो करने से मैं गरीब मानी जाती हूँ? इसका ये मतलब है जो चीज़ मैं पहनती हूँ पैसे क्यों फूकूँ अपने? और ऐसे वेडिंग आउटफिट मैं रिटायरमेंट में ख़रीद के रखूँगी कहाँ पे? और मैंने पहनने भी नहीं, 5-6 हज़ार मैं फूक दूँ अपना एक बार में, और मुझे वो कैरी करने में मज़ा आएगा भी नहीं, ऐसा कुछ. सारे शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं और सारे मुझसे 10 बार पूछोगे क्या पहन रही, क्या पहन रही. मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता. मेरी बहन ने आउटफिट लिया अराउंड 5-6 थाउजेंड का, मम्मी ने भी लिया अच्छे से. तो मैंने कहा चलो, मेरे को पापा ने भी पैसे दिए. ठीक है, तो आई वाज लाइक यार नेहा तूने तो एक बार पहना, कंटेंट क्रिएटर है ये तो फिर लपेट लेंगे, तू ना देख ले कुछ. तो मेरी फ्रेंड है, बहुत प्यारी सी है, उसके पास बहुत अच्छा आउटफिट है. मैं सच बता रही हूँ भाई, मैंने कोई ख़रीदा नहीं है क्योंकि मैं पहनूंगी नहीं आगे, क्योंकि मैं 5-6 हज़ार क्यों खरीदूँ? मुझे अपना भी सर्कल देखना है. आई एम इंडिपेंडेंट. मुझे 10 जगह देखना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे भी खर्चा करना है, यहाँ पे भी करना है. इंडिपेंडेंट हूँ तो घर वाले बाहर जाने देते हैं, इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं अपनी मर्जी से चला सकती हूँ. मेरी फ्रेंड ने मुझे 3 आउटफिट्स दिए. वन फ्रॉम काजो, ए गाउन, सेकंड गाउन जो कि मेरे स्टाइलिश का थे, शायद अच्छा नहीं लगे बट स्टिल हम देखेंगे कहीं और पहन सके, रात के इवेंट में पहन सकते हैं, रात को जब डांस कर रहे हो. सेकंड वन दिस शरारा आउटफिट, मैं आपको दिखा भी दूंगी और मुझे कोई शर्म नहीं आउटफिट दिखाने में. सब ना अपना आउटफिट छुपा छुपा के दिखा रहे हैं, ऐसे कि ना उस दिन दिखाना ही नहीं है. मैं तो ढिंढोरा पीटने वाली, रील पे डाल के कि मैं ये पहनने वाली हूँ. मुझे कोई दुख नहीं है भाई, मुझे पता है कि उस दिन अलग चीज़ दिखूंगी नहीं. भाई सच में होता है कि आउटफिट छुपाने से आप ज़्यादा सुंदर लगते हो कि आउटफिट क्या पहन रहे हो क्या नहीं. बाकी लड़कियाँ होती हैं दिखा भले क्या तूने के लिए, फिर मैं लूँगी. मुझे इससे भी इतना चप चढ़ रही है ना, मेरे घर में तक इस चीज़ का इतना चल रहा है, मत ही पूछो. सेकेंड चीज़, मुझे शरारत दिया उसने और बाई चांस वो मेरे नेल्स मैच कर रहा है, जो कि रैंडमली मैंने नेल्स लगवाए थे अपने फ्रॉम एसके ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स. ओके, ये प्रेस ऑन नेल्स है. एंड द थर्ड वन इज साड़ी, इज दैट साड़ी. नाउ टेल मी, आई नो दैट मैं आउटफिट कैरी नहीं करने वाली, तो मैं 5-6 हज़ार क्यों फूकूँ? मैं वो पैसों में पेंट ले लूँगी जो मुझे चाहिए, मुझे टॉप्स चाहिए हैं, मुझे शूज़ चाहिए, मुझे बैग चाहिए, मैं वो खरीदूँगी जो मैं वियर कर सकूँ. मैं कंटेंट के लिए ये हैवी आउटफिट, मैं तब पैसा इन्वेस्ट करूँ इन चीज़ों में जब मुझे वो आगे करना है. मेरी शादी हो, मेरे घर में शादी हो तो मैं खर्चा करूँ, मुझसे नहीं हो पाया. थ्रू माई फैमिली मेम्बर समथिंग लाइक जूठे कपड़े पहनने की आदत है, लोगों से मांगने की आदत है. इज़ इट लाइक दिस? क्या मैं खरीद नहीं सकती अपने 5-6 हज़ार की साड़ी है, मैं कुछ खरीदना है? बट द मेन मोटिव इज़ मुझे इंप्रेस नहीं करना लोगों को कि मैंने इतना महंगा कपड़ा पहना, इतना महंगा. बाई लिटरली दिस ड्रेस कॉस्ट मी 100 रुपीज़ फ्रॉम सरोजनी. दिस कैन यू सी, कैन यू इमेजिन, दिस ड्रेस कॉस्ट मी 100 रुपीज़ फ्रॉम सरोजनी. क्या आप कपड़ों की वर्थ आपको रिफाइन करती है कि आप कितने महंगे कपड़े पहन रहे हो? आई थिंक पर्सनैलिटी मैटर्स करती है. मैं एक्सेसरीज़ मेरे पास खुद की हैं, चप्पल अच्छी हैं, मेरा बैग, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं और तुम इमेजिन नहीं कर सकते वो कितने कितने के हैं. आपको तरीका आना चाहिए. मुझे कल बहुत इंफीरियर फील हो रहा है कि शायद से मेरे को ऐसा जज किया जा रहा है कि मैंने फ्रेंड से मांगे हैं तो मैं अच्छी दिख नहीं सकती.
और मुझे लिटरली मेरा रोना आ रहा था। तो मैंने कहा यार इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो मेरा खुद का पर्सनल चॉइस है कि मुझे नहीं खरीदना है। बट नहीं, मुझे पेयर प्रेशर में रख के, नहीं भाई तू तो अच्छी दिख नहीं सकती इस कपड़ों में, नहीं भाई। तो ऑब्वियसली मेरा ब्राइडल बुकिंग बोल रही हूँ, ब्राइडो सिटी से मैंने बुकिंग कराई मम्मी की अपनी, और बहन कहती मैं देखूँगी नहीं देखूँगी। कोई दूसरों के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लोग बड़ा कुछ गंद बंद बोलते हैं, ठीक है, कि मैं क्या पहनती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। मेरा मन है कि मुझे नहीं लेना है नया कपड़ा, मुझे रखना है। मे भी वो पैसे अपनी कॉलेज की फीस ही रख रही हूँ भाई, मुझे फ्यूचर में भाई मैं आई एम इनटू सेविंग्स। सॉरी गाइस, स्पेस इशू ऑल्सो। तो इन ये सब तो ठीक है, पेयर प्रेशर में कर रहे हैं, मुझे नहीं करना। ये ड्रेस मैं थ्रिफ्ट कर दूँगी, बेच दूँ, मैं थ्रिफ्ट भी लेती भी हूँ, मैं डालती हूँ, जो मैं करती हूँ मैं बताती हूँ कि भाई ऐसा ऐसा सीन है मेरे घर में। तो ये सीन चल रहा है कि कपड़े दिखाने नहीं है, चुप चुप के शॉपिंग करनी है, ठीक है भाई। मैंने तो दिखा दिया, मैंने ये भाई पहनना है। मैंने मेरा मूड स्पॉइल हुआ इस चीज़ की वजह से कि 3 दिन मुझ पर क्या 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 सारे कर रहे हैं, क्या लेना क्या लेना। मुझे नहीं, मैंने कहा मेरे फ्रेंड के लेबल से खरीदना, देखेंगे या खरीदूंगी नहीं। सेकेंड चीज़, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक बार पहनूंगी, दूसरी बार शायद नहीं पहनूँ, पोस्ट करूँ। बट एज ए कॉमनर आप 10 बार पहनो, 10 शादियों में पहनो, कोई नहीं देखने वाला आपको, क्योंकि आप फोटोज पोस्ट करते नहीं हो। और हम कंटेंट क्रिएटर करते हैं। आई नहीं हुआ कंटेंट क्रिएटर जिसके मैंने प्रोफाइल बना सेम टॉप और सेम ड्रेस 5 बार देखी है खुद के, वो कर रही है ना एज ए कंटेंट क्रिएटर, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब उसका तरीका उस तरीके करने का, बट मेरे को हैवी में नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं हैवी पहनती भी नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी सूट में देखा एक्स्ट्रा तक, मेरा पर्सनल चॉइस ही नहीं है पहनने का, तो मैं क्यों फेंकूँ पैसे जगह पे कि मैं जहाँ पे खरीदने नहीं वाली हूँ। क्या आपको लगता है कि आपके घर में भी आपको ऐसा होता है कि आपको पेयर प्रेशर। और सेकंड चीज़, मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोली, जो कि बहुत हर्टफुल थी, मम्मी से नफरत करने लग जाओगे यहाँ पे। मेरी मम्मी कहती, मैंने कहा मम्मी मेरे जो कंटेंट के लिए कुछ ब्रांड्स ने सामान भेजा है, मुझे वीडियोज़ बनानी है, घर में रिलेटिव्स आने वाले हैं, किसी फ्रेंड के घर चले जाओ अपने 3 दिन के लिए, रात को आ जाने तो फंक्शन होगा। सेंस है इस बात की, ये नहीं बोल सकते कि कोई बात नहीं, जस्ट टेक योर टाइम, तो बना ले अभी फ्री होकर, क्योंकि तो रिलेटिव्स आएंगे। मेरे घर के सारी जानवी रहती है, मेरी फ्रेंड, और नंदिनी रहती है। अब नहीं करते क्या जाके बोलूँ घर पे कि मुझे वीडियो बनाने मेरे घर पे, और मुझे क्या है कि रिकॉर्ड मत कुछ करना, हमारी प्रीवियस ही है। भाई मैं काम कर रही हूँ अपना, मैं नहीं रिकॉर्ड करती, मुझे पता तुम लोगों को नहीं डालना मेरे वीडियोज़ में, बट लिटरली मुझे डिस्क्लेमर दिए गए हैं कि तुझे काम करना है, किसी और का काम कर। मतलब कि मैंने कहा मैंने अपने हेडफोन लगा के मैं एडिटिंग कर लूँगी। अब मुझे तो मेरे इतने महंगे इक्विपमेंट्स हैं, बच्चे होते हैं शरारती, ठीक है, मेरे को विलन बना के रखा है, मेरे को अलग से ना ग्रुपिज़म कर लिया है। और मेरी मम्मी को ऐसा है कि ना इसने ना सबकी बातें सुननी है, फिर मुझे बताती है, बिचिंग करती सबके आके, इसने मुझे ये बोला। जब मैं बोलूँ कि कोई बात है तो जो करना कर, फिर नहीं वो ही ठीक बोल रहे हैं। जब घर में इन्हें सुख मिल रहा है, वो कहाँ सुख मिलेगा बाहर। मम्मी मेरी समझ नहीं आती, पहले मुझे चूड़ा पहनना है, ठीक है, मैं चूड़ा खरीद के आई अविनाश के साथ, और मैंने अविनाश से टाइम स्पेंड नहीं किया, अविनाश ने खाना नहीं खाया और वो ड्यूटी और चला गया, और मैं भी अपनी ड्यूटी और चली गई। टाइम पास हो गया, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। मैंने कहा कैमरा मैंने कर दूँ, नहीं हमने कर लिया। मैंने केक कर दूँ, नहीं हमने कर लिया। मैंने कहा वो कर दूँ, मैंने कर लिया। फिर मुझे मत बोलो ना कंसीडर करो किस चीज़ के लिए, जब मुझे कंसीडर करना ही है तो मैं क्यों करूँ। जहाँ पे आपकी वैल्यू ना हो वहाँ पे मत बोलो। एज ए कंटेंट क्रिएटर मेरे को बस ये है कि मुझे भी जो मन कर रहा है मैं करती हूँ। मुझे पता है किसको नहीं पसंद मेरे कंटेंट, मैंने किसको पसंद है मैं खुद ही कर लेती हूँ। बट आपको पता है मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड बचपन की है, उसने मेरी वीडियो देख ली, वायरल होती कि ये तो कुड़ी की गीता दी है। तो उसने मेरी मम्मी को मेरे को मैसेज किया कि हाय बेटा मम्मा का नंबर देना, मम्मा से बात, मम्मा की बचपन की सहेली है। सुनो वो कनेक्ट होगी मम्मी से। मेरी वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक काम नहीं होगा। रात को मेरा भाई कहा दीदी मुझे एक काम कर दे, देन आई वाज विद माई फ्रेंड, मैं कॉल किया तो मैंने कहा जस्ट वेट ए मिनट, बाइक से बात करने दो। उसके बाद कह जब तो रो रही थी, पीट रही थी, जब तो मेरे साथ थी। अब जब चुप हो गया, तेरे भाई का फ़ोन आ गया। एग्जैक्टली सही बोल रहा है, जब मैं रोती हूँ तो घर वाले देखते नहीं है मेरे इतने मुझे। तो उस टाइम पे क्यों कहता मुझे RG जाना है इधर देखने, तो मुझे रेट्स बता। जब इन चीज़ों में हो ना तभी इन्फ्लुएंसर की याद आती है, कंटेंट क्रिएटर की। ऐसे मुझे कोई याद नहीं करता मेरे घर पे। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि भाई तुम लोग मेरे को इतना जजमेंटल क्यों कर रहे हो कि मैं ठीक है जो मर्जी पहनूँ आउटफिट। अब मेरे दिल का थोड़ा गुब्बार हल्का हुआ कि मुझे ऐसा फील कराया जा रहा है कि मेरे को आउटफिट कैसे वैसे। और मुझे लगा जो लोग रेंट करते हैं वो तो चूती है ना दिमाग से, चूती है ना दिमाग पे रेंट करके खरीद के वापस जाए, क्योंकि रखना ही नहीं है, पहनना ही नहीं फिर से। और अब इस वीडियो के एंड में मैं ये करने वाली हूँ, अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पापा की रिटायरमेंट की सीरीज़, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्या नहीं पहनने वाली, क्या करने वाली हूँ। थोड़ा क्योस हो सकता है, घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, कंटेंट लेट हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बना लूँ। बाकी आई एम सो हैप्पी टू हैव माई यूट्यूब चैनल, सो आई कैन स्पीक आउट वट आई वॉन्ट टू विदाउट एनी जजमेंट्स। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे क्या बोले, बट मुझे वही पहनना है जो मेरे को सस्टेन लगे। मेरे को नहीं खरीदने नए कपड़े इतने महंगे महंगे। खरीदना ये तो मैं Insta 360 लूँ ना, कॉलेज की फ़ीस बोलूँ ना अपनी, जिन्होंने कुछ करना तो है नहीं है।
हाँ, कपड़े नवे लूँ बैठ बैठ के, मैं रखूँ ना तो बैठ बैठ के जमा जमा करके, अगले खाने में वही डालूंगी। ऐसे बार बार मुझे लग रहा है। अब मैंने ना कपड़े रख दिए हैं, तो थोड़ा फ्रेशन अप कर लिया मैंने खुद को भी, कपड़े ही मैंने प्रेस करने दे दिए हैं। अब मैं जाऊँगी वैक्सिंग कराने, आईब्रोज करवाने, एंड उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। मज़ा आ गया यार, बड़ास निकाल के अपनी।